Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today, our lecture number 22nd, June 24th, Wednesday. Today's topic is change of voice, active voice, passive voice. Yesterday, we have discussed active voice and passive voice, change of voice thoroughly with great length. I hope and expect that all of you have learned the method, the formula, the process of changing the sentences from active to passives. Today we are going to start present indefinite tense. We will do affirmative sentences, negative sentences and interrogative sentences. So today's topic is present indefinite tense according to our syllabus. So first of all, I will start from the formula, the backshift formula. You have already learned this formula. Look it again to refresh your memories, for recapitulation. Active voice, subject plus verb, first form plus subject. This is the formula of active voice present indefinite tense. After the backshift formula, passive voice for present indefinite tense, object plus verb, helping verb is or am, plus verb third form, plus preposition by, plus subject. The subject of active will be object in the passive voice. So this is the change of, this is called backshift formula from active to passive. Now we start from the simple sentences. Active voice sentence, the first sentence is, he reads many books. He reads many books. Look at the passive voice. Many books are read by him. यहाँ आप देखें many books जो है ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैनी बुक्स प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर होगा. उसके बाद थर्ड फॉर्म होगी रीड की, स्पेलिंग सेम है, रेड. बाय हिम, प्रोनाउन चेंज होगा ही से हिम. तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है. नंबर 2 पे आ जाएं. आपका जो नंबर 2 सेंटेंस है यहाँ देखिए, वी प्ले क्रिकेट. We play cricket. Cricket is played by us. यहाँ आपका जो ऑब्जेक्ट है क्रिकेट है. Cricket is played by us. प्रोनाउन आपका चेंज हुआ है वी से us, और क्योंकि सिंगुलर है क्रिकेट इसलिए इज लगेगा. तीसरा सेंटेंस पे आ जाएं. आई लाइक मैंगोज, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट. आई लाइक मैंगोज. जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, प्रोसेस आप सीख चुके हैं, मेथड आप सीख चुके हैं. मैंगोज आर लाइक्ड बाय मी. मैंगोज प्लूरल है तो आर, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. बाय आपकी प्रेपोजिशन आपने ऐड करनी है, और प्रोनाउन आपका चेंज होगा मी, आई से मी. नेक्स्ट पे आ जाएं. सेंटेंस नंबर 4, यू क्लीन योर रूम. आप अपना कमरा साफ करते हैं. यू क्लीन योर रूम. Now we change into passive voice. Your room is cleaned by you. Your room is object. Is it the helping verb? Cleaned is a passive verb. By and you, your pronoun. Third form of the verb after is helping verb. Your room is cleaned by you. Now the 5th, you buy toys. You buy toys. तुम खिलौने खरीदते हो. Change into passive voice. Toys are bought by you. Toys are bought by you. यहाँ toys is a plural, R लगेगा, by की थर्ड फॉर्म bought by you. ये 5 सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए कर दिए हैं. आपने मज़ीद राइट टेंस, मोर सेंटेंसेस, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सिंपल सेंटेंस आपने 10 और इसके साथ लिखने हैं. इसी तरह आप अपनी नोटबुक पर ये 5 पहले ये लिख लेंगे,
उसके बाद इसको मज़ीद ऐड करेंगे आप 10 तो कुल 15 हो जाएंगे। तो ये आपकी जो पहली सिंपल एक्टिवाइज पैसिवाइज की है ये एक्सरसाइज करवा दी है। उसके बाद हम करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये आपने फार्मूला बार बार याद रखना है। एक बात बहुत ध्यान से सुन लें कि जो प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 21, बहुत इम्पॉर्टेंट था। उसकी वीडियोस आपने बार बार देखनी है, उसको बार बार समझना है, पढ़ना है। जितना आप उसको बार बार देखेंगे उतना आप इसका मेथड, फार्मूला और प्रोसेस अच्छी तरह समझेंगे। तो ये हमने इसके सिंपल सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस कर लिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव से पैसिव चेंज किए हैं। आपने 10 मोर सेंटेंसेस लिखने हैं। अब हम चलते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे फर्स्ट में आप फार्मूला देखें। एक्टिवाइज का सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, डू नॉट। इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी विल यूज डज नॉट, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल वी विल डू नॉट। वर्ब फर्स्ट फॉर्म अगेन plus object. This is a simple formula for present indefinite tense activized. Subject does not, do not plus verb first form plus object. When we change this activized into passivized with the backshift formula, the formula will be passivized object plus is not or not. Does not और do not को replace करेगा is not and or not plus verb third form, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वर्ब लगेगा, बाय प्रपोजिशन और सब्जेक्ट जो है एक्टिव का वो लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरह आपका ये एक्टिव से पैसिव हो जाएगा। इज़ नॉट और आर नॉट को आपने याद रखना है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, पैसिवाइज के लिए, और एक्टिवाइज के लिए डज और डू नॉट। ये आप लर्न कर चुके हैं बहुत दफ़ा। अब आप इसकी प्रैक्टिस पे आ जाएं। एक्टिवाइज सेंटेंसेस हैं 5, देख लें पहले। शी डज़ नॉट हेल्प द नीडी। नीडी ज़रूरतमंद को कहते हैं। शी डज़ नॉट हेल्प द नीडी, आप इसको पैसिवाइज में चेंज करेंगे। द नीडी आर नॉट हेल्प बाय हर, द नीडीज़ आर नॉट। नीडी क्योंकि प्लूरल नाउन है इसलिए यहाँ आर नॉट हेल्प बाय हिम। मेथड सेम है लेकिन आपने यहाँ सिर्फ नॉट का इजाफा करना है। आगे आप देखिए, दे डू नॉट टेक टी, वो चाय नहीं पीते। टी इज़ नॉट टेकन बाय देम, चाय उनसे नहीं चाय उनसे नहीं ली जाती। टी इज़ नॉट टेकन बाय देम, ये देम जो है ये आपका प्रोनाउन चेंज हुआ है दे से देम। समझ आ गई आपको। अब हम सेंटेंस नंबर 3 पे आ जाते हैं। ही डज़ नॉट सॉल्व द सम्स। सम्स कहते हैं सवाल, मैथ के जो सवाल होते हैं। सॉल्व होता है हल करना। ही डज़ नॉट सॉल्व द सम्स, वो सवाल हल नहीं करता है। द सम्स आर नॉट सॉल्व बाय हिम, द सम्स आर नॉट सॉल्व बाय, सम्स प्लूरल है, और नॉट नेगेटिव के लिए लगेगा। सेम मेथड, सेम तरीका, सिर्फ आपने नेगेटिव के लिए पैसिवाइज में नॉट का इजाफा करना है, और एक्टिवाइज में तो आप करते रहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डज और डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ज़हन में इसको बिठा लेना है। नंबर 4, आई डू नॉट लाइक स्मोकिंग। आई डू नॉट लाइक स्मोकिंग, यहाँ आप देखें, यहाँ फुल स्टॉप लगाएं। आई डज नॉट लाइक स्मोकिंग। स्मोकिंग इज़ नॉट liked by me. Smoking is not liked by me. Smoking is not liked by me. Number 5 सेंटेंस देखें। You do not do your homework. आप होमवर्क पूरा भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ स्पेस कम थी तो उसको शॉर्ट लिख दिया है। आप पूरा होम और वर्क लिखें। You do not do your homework. Your homework is not done by you. Your homework is not done by you. ये एक्टिव थे पैसिव। ये 5 सेंटेंसेज हैं। शी डज़ नॉट हेल्प द नीडी, दे डू नॉट टेक टी, ही डज़ नॉट सॉल्व द सम, आई डू नॉट लाइक स्मोकिंग, यू डू नॉट डू योर होमवर्क। पैसिवाइज में आ जाएं। द नीडी आर नॉट हेल्प बाय हर, टी इज़ नॉट टेकन बाय देम, द सम्स आर नॉट सॉल्व बाय हिम, स्मोकिंग इज़ नॉट लाइक बाय मी, योर होमवर्क इज़ नॉट डन बाय यू। दीज आर द 5 sentences. Write 10 more sentences, active to passive, negative.
ये आपने कुल 15 सेंटेंसेस करने हैं हर एक्सरसाइज के, सिंपल, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अपनी नीट ग्रामर नोटबुक बी, नीट ग्रामर नोटबुक बी, इसमें आपको थॉरली ये करना है। उस पहले आपने वो प्रोसेस लिखा होगा जो यस्टरडे का है। आइए आप ये एक्सरसाइजेस करेंगे। अब हम लास्ट पे चलते हैं। अपनी आज के जो हमारी एक्सरसाइज का है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फ़िक्रे। सबसे पहले इसका हम फार्मूला डिस्कस करते हैं। इंट्रोगेटिव सवालिया, याद रखें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब डज और डू से शुरू होगा। उसके बाद सब्जेक्ट डज डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म सेम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये याद रखना है। एक चीज़ यहाँ आप नोट कर लें, अगर आपका डज आता है क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब जो आपका होगा सिंपल, उसमें एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा क्योंकि डज में ऑलरेडी हो चुका है। तो ये याद रखें। डू में भी इसी तरह, डू में तो प्लूरल में तो होता ही नहीं, तो डज में भी आपका यहाँ नहीं होगा। डज डू सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपने बहुत अच्छी तरह याद रखना है। अब जब इसको हम पैसिवाइज में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। देख लें यहाँ इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट पैसिवाइज एक्टिवाइज दोनों में आपका क्वेश्चन मार्क ये आ जाएगा। तो ये आपका फार्मूला है, इसको आपने अच्छी तरह याद करना है। तीनों फार्मूले आपको बता दिए हैं, सिंपल, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं एक्टिवाइज की। देखिए यहाँ नंबर 1, डज ही लाइक ऑरेंजेस। डज ही लाइक, क्योंकि यहाँ आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज ही लाइक ऑरेंजेस, क्या वो संतरे पसंद करता है। इसको जब हम पैसिवाइज में चेंज करेंगे तो यहाँ आएगा और ऑरेंजेस लाइक्ड बाय हिम, और ऑरेंजेस, क्योंकि ऑरेंजेस प्लूरल है तो आर से शुरू करेंगे आपके हेल्पिंग। लाइक्ड बाय हिम क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। नंबर 2 पे आए, डू यू रीड नॉवेल्स, क्या आप नावल पढ़ते हैं। डू यू रीड नॉवेल्स, जब इसको हम पैसिवाइज में चेंज करेंगे और नॉवेल्स रेड बाय यू, और नॉवल रेड बाय यू, ठीक है जी। नंबर 3 सेंटेंस पे आ जाएं, डज शी प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, क्या वो नाश्ता तैयार करती है। यहाँ ब्रेकफास्ट आपका ऑब्जेक्ट है, प्रिपेयर वर्ब है, डज आपका इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब है, और शी आपका सब्जेक्ट है। जब आप इसको चेंज करेंगे पैसिवाइज में तो आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। इज़ ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड बाय हिम, थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि पीछे आप हेल्पिंग वर्ब लगा चुके हैं एक्टिव से पैसिव बनाते हुए, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए इज़ आर एम के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी आप पैसिवाइज इसमें सिंपल सेंटेंसेस में बनाएंगे। नंबर 4 पे आ जाएं, डू यू बाय न्यू क्लोथ्स। डू यू बाय न्यू क्लोथ्स, क्लॉथ नहीं पढ़ना, क्लॉथ जो होता है वो अनसिला कपड़ा, क्लोथ्स सिले हुए कपड़े, CLOTH होता है क्लॉथ और CLOTHE क्लोथ। डू यू बाय न्यू क्लोथ्स, क्या आप नए कपड़े ख़रीदते हो। आर न्यू क्लोथ्स बॉट बाय यू, क्या नए कपड़े आपसे ख़रीदे जाते हैं। मैंने आपको पहले डिफ़ाइन किया था पिछले लेक्चर में कि दोनों का जो फैक्ट और कंसेप्ट और उनकी सेंस होता है सेंटेंस एक्टिव पैसिव का, चेंज नहीं होता, सिर्फ उसको हम टर्न अराउंड कर देते हैं, बात वही होती है, बात फैक्ट सेम रहते हैं, फैक्ट चेंज नहीं होते। क्वेश्चन मार्क आपने नहीं भूलना है इन पे। नंबर 5, डू दे लर्न टेबल्स। टेबल्स पहाड़े जिसे उर्दू में कहते हैं। डू दे लर्न टेबल्स, यहाँ देखें, डू दे लर्न टेबल्स, और टेबल्स लर्नड बाय देम, लर्नड भी होता है लर्नड भी होता है, दोनों आप लिख सकते हैं। और आखिर में क्वेश्चन मार्क, क्या पहाड़े उनसे याद किए जाते हैं। डू दे लर्न टेबल और लेबल लर्न बाय देम। तो ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। इसी तरह जैसे पहले आपने सिंपल और नेगेटिव के लिए राइट 10 मोर सेंटेंसेस एक्टिव टू पैसिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। टोटल आपने हर एक्सरसाइज के 15 और 15 करने हैं, तो ये आपने सारे सेंटेंस आपने लिखने हैं। दोबारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लें, इसका फार्मूला देख लें। डज डू से शुरू करना है एक्टिव और इज़ आर एम से शुरू करना है पैसिव।
क्वेश्चन मार्क आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो ये आज का आपका जो हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। कल इंशाल्लाह जो है और आपकी हम शुरू करेंगे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट। ये कल करके आपके ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कंप्लीट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह वी मूव ऑन, आगे जो मज़ीद हमारा सिलेबस है उसको करेंगे। एक दफ़ा फिर आप एक दफ़ा नज़र डालें। आज का टॉपिक चेंज ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कर रहे हैं। आज हमने इसको फॉर्मेटिव सिंपल सेंटेंस यानी सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किए हैं। पहले हमने सिंपल सेंटेंस का ये फार्मूला, बैकशिफ्ट फार्मूला लिखा है, आगे उसके सेंटेंसेस किए हैं, और इस तरह नेगेटिव का फार्मूला और इंट्रोगेटिव का फार्मूला करके हमने 5 सेंटेंस सॉल्व किए हैं। जबकि मज़ीद जो है मोर यू विल हैव टू डू मोर 10 सेंटेंसेस, राइट देम ऑन योर नीच नोटबुक, ग्रामर एंड कंपोजिशन बी, and complete your work, learn it again and again thoroughly। इसको बार बार पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत अच्छी तरह ये आने चाहिए सेंटेंस बनाने। इंशाल्लाह इसको फर्दर हम इसकी रीडिंग करते रहेंगे और उस नेक्स्ट लेसन में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करवाएंगे। उसके साथ हमारा ये जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। टेक केयर।